वह रात कुछ अजीब थी। हवा में सन्नाटा था और स्टेशन की घड़ी रात के 1:03 पर अटकी हुई लगती थी। विक्रम नाम था उसका। उम्र लगभग 30, चेहरा थका हुआ और मन उलझनों से भरा। ऑफिस से देर हो गई थी और अब उसे लोकल ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन नंबर 686, जिसका नाम कभी समय सारणी में साफ नहीं दिखता था, जैसे कोई भूतहा कोड हो। देर हो गई है, पर ट्रेन 686 का कोई उल्लेख नहीं। फिर भी प्लेटफॉर्म 3 पर खड़ी है। विक्रम बुदबुदाया। ट्रेन में चढ़ा तो कुछ अजीब लगा। हर डिब्बा लगभग भरा हुआ था, पर चुप्पी ऐसी कि कानों में सन्नाटा चीखता था। कोई आवाज नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई खांसी नहीं, बस शून्य दृष्टियां जो विक्रम को देख रही थीं। विक्रम बैठा, सामने वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, पर उसकी आंखें खुली थीं, बिल्कुल स्थिर, बिना झपकाए। दाएं तरफ 2 महिलाएं बैठी थीं, एक वृद्धा, दूसरी युवती। दोनों का चेहरा सफेद, आंखें गहरी और होंठ बंद, जैसे वे सांस भी न ले रही हों। कुछ समय बीता, ट्रेन चली, पर खिड़की के बाहर सिर्फ अंधकार था। कोई स्टेशन, कोई पेड़, कोई लाइट नहीं। विक्रम ने घड़ी देखी, 1:03 ही दिखा रही थी। समय थमा था। विक्रम की बेचैनी बढ़ती गई। उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। पलटा, कोई नहीं, पर सामने बैठे लोग अब उसकी ओर झुक गए थे। धीरे धीरे एक एक यात्री उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले एक विचित्र संवेद लय में उसकी ओर देखने लगे। फिर किसी एक ने फुसफुसाया, गिनती शुरू करो, सांसें उसकी अब गिनी जाएंगी। विक्रम सिहर गया। क्या? किसकी सांसें? कोई उत्तर नहीं, पर सबके होंठ धीरे धीरे कुछ गिनने लगे। 1, 2, 3। हर बार जब विक्रम सांस लेता, वे एक संख्या आगे बढ़ते। हर सांस की गिनती। वह डर से खड़ा हुआ। मुझे बाहर निकलना है। दरवाजा बंद। ट्रेन अब सुरंग में थी, पर सुरंग कभी खत्म नहीं होती थी। अचानक एक बुढ़िया बोली, अब तेरा सफर पूरा हुआ। ये ट्रेन हर उस आत्मा को ले जाती है जिसने जीवन में किसी की अंतिम सांस अनदेखी की थी। विक्रम की आंखों में अतीत कौंध गया। उसकी बीमार माँ, जो आईसीयू में आखिरी सांसें गिन रही थी, और वह बाहर कॉल पर हंस रहा था। माँ चली गई और मैं वहां नहीं था। यही दंड है। ट्रेन नंबर 686, आखिरी सफर। आखिरकार जब सांसों की गिनती 86 पर पहुंची, सबने एक साथ कहा, पूर्ण, अब इसे ले चलो। ट्रेन रुकी। एक घना धुएं से भरा स्टेशन, मृत लोक टर्मिनल। विक्रम खड़ा नहीं रह सका, जमीन पर गिर गया। उसकी अंतिम सांस निकली और ट्रेन फिर चल पड़ी, नए किसी को लेने।